ट्रम्प ने बोला कि मोदी को कि जाओ मोदी जी 30 दिन के लिए ऐसे ऑयल भेज दो, मोदी ने बोला हम कर लेंगे, आपका हुक्म हम कहीं सराखों पर मना किया आपने, हम जाएंगे, हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो गए मोदी जी वहाँ रशिया के पास। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे हमारे साथ बिट्टू भाई नहीं है क्योंकि वो जा रहे हैं घर अपने भाई की शादी में। वो आपको कुछ दिनों बाद दिख जाएंगे, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन गाइस जो अभी के टाइम पे जो आज की हमारी वीडियो है वो है इंडिया में जो चल रहा है अभी के टाइम पे उस पे है, ठीक है। इंडिया में वैसे आपको पता ही होगा क्या चल रहा है। इंडिया में आजकल जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है कि LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? मजदूर आदमी है, बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। मुंबई में 20% होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिन में 50% और बंद हो सकते हैं। चेन्नई में 10,000 रेस्टोरेंट वेडनेसडे तक शट डाउन हो सकते हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल LPG सप्लाई पूरी तरह से रुक चुकी है। दिल्ली में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और 910 का सिलेंडर 2000 में बिक रहा है। पुणे में गैस क्रेमेटोरियम्स बंद हो चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग रात भर जो मतलब कि यार जो LPG के संकट है मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा यार, बढ़ रहे हैं और ज्यादा। जैसे आप समझ सकते हो कि इंडिया ने अभी तक जहां भी किया सब जगह लाइन लगाई है। जैसे आपने वहां देखा होगा हॉस्पिटल में जाओ वहां लाइन लगानी पड़ती है, बैंक में जाओ वहां लाइन। जब यहाँ मतलब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे लाइन लगानी पड़ी थी, ठीक है। जब कोरोना फैला था उस टाइम पे लाइन लगानी पड़ी। अब देखो अब जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ गया और ये उसी की लाइन है। LPG की शॉर्टेज हो चुकी है इस टाइम में। मतलब कि इंडिया है वहाँ मतलब कि हर ईयर में मेरे को लग रहा है 2-4 साल बाद हर बार लाइन लगानी पड़ेगी इंडिया को। तो गाइज हम आपको बताएंगे आज कि जो इंडिया में चल रहा है वो LPG क्राइसिस, उसके बारे में। सबसे पहली बात कि LPG होती क्या है और जो LPG क्राइसिस है वो इंडिया में हो क्यों रहा है। प्रॉब्लम ये भी है कि हो क्यों रहा है वैसे और किसकी वजह से हो रहा है, होना क्यों चाहिए वैसे, जरूरी ये भी है ना। फिर पॉइंट ये है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि LPG है क्या, जिसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका उपयोग हम जैसे घरों में होटलों में वो खाना बनाने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि जो LPG क्राइसिस है वो इंडिया में क्यों आया, कि हो क्यों रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो वो है जो वॉर चल रही है अभी किसके बीच, इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर चल रही है, ठीक है, उस वजह से। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि मोदी जी की वजह से भी ये हो रहा है। हाँ, पॉइंट ये वजह से भी हो रहा है, मोदी जी स्पेशल ज्यादातर मोदी जी की वजह से ये ज्यादा क्राइसिस आ रहा है इंडिया में, ठीक है। पॉइंट ये है वॉर की वजह से तो हो रहा है, लेकिन जो मोदी जी ने इजराइल का इनडायरेक्टली जो साथ दिया है, ठीक है, उसमें जो ईरान को छोड़ा है उन्होंने, जो ईरान हमारा बहुत पहले से बहुत उसमें उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, अच्छा सहयोग दिया, हर टाइम पे साथ दिया ईरान ने। लेकिन उन्होंने एक नहीं सोची उस चीज की, उन्होंने सीधे इजराइल और अमेरिका के कहने पे इजराइल का साथ दे दिया। इसीलिए क्राइसिस देखने को मिल रहा है यार। अब क्या करे, अब प्रॉब्लम ही ऐसी है तो अब करे क्या। लेकिन उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जो मतलब आम लोग है, ठीक है, जैसे हम लोग घर वाले, गांव वाले या मतलब शहर वाले जो भी है, आम लोगों को फर्क पड़ेगा। उनको तो वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो वो है इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है उस वजह से भी वो क्राइसिस हो रहा है। जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ईरान और UAE के बीच एक छोटा सा एरिया है, उसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। उस एरिया से जो हमारे इंडिया के लिए जो शिप आती थी जिसपे ऑयल आता था, ठीक है, जैसे ऑयल इंडिया जो मतलब अदर कंट्री से 60 से 65% जो ऑयल है वो अदर कंट्री से लेता है वो। लेकिन एरिया वही है, रास्ता वही है, वहीं से आता है, एक ही रास्ता है, वहीं से ऑयल आता है सारा। लेकिन ईरान ने वो वहाँ पे बंद कर दिया है। लेकिन सिर्फ ईरान ने वो सिर्फ चाइना और रशिया के लिए उन दोनों के लिए उन्होंने खोल रखा है वो चीज, ठीक है। वो एरिया उन दोनों के लिए जो वो शिप है उनकी वो आ सकती है। लेकिन ईरान ने वो जो एरिया है वो इंडिया के लिए 28 फरवरी से ऑफ कर दिया था। वो तब से मतलब कि जो वो
ऑयल जो आ रहा था शिप में वो आ नहीं पा रहा है, इसीलिए मतलब कि अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा संकट आ गया है भाई, बहुत 14 ज़्यादा। दिन हो गए लगभग, मतलब बहुत टाइम हो गया, कम से कम 2 वीक हो गए हैं। 2 वीक। उस वीक में आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो इसके जो सबसे बड़े जो मतलब कि जहाँ हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है, जैसे बेंगलुरु हो गया, बड़ी सिटी हो गया, जैसे बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये मतलब तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, केरल हो गया तुम्हारा। ऐसे एरिया में आपको मतलब कि जो होटलें हैं, जैसे हम बेंगलोर में रहते हैं तो हम बताते हैं, जैसे मतलब कि हम देखते हैं कि यार आजकल जो होटल हैं वो बंद हो रही है भाई। और हम वही देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल जैसे छोटे मोटे वो भी थे शॉप टाइप के थे, तो वो भी बंद हो गई हैं क्योंकि उनके पास भी नहीं है, ओनली वो सामान लाए जैसे कुरकुरे वगैरह बिस्किट, ओनली वो सामान है। ऐसे चाहे पहले खाना बनता था वहाँ पे, पर वो सब बंद हो गया है। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम है क्या, उन्होंने बोला कि जो एलपीजी है वो नहीं मिल रही है, बहुत शॉर्टेज हो रही है, अगर ब्लैक में मिल भी रही है तो मतलब कि वो बहुत महंगी दे रहे हैं, वो मतलब 2500-3000 के आसपास मिल रही है, उससे तो भी मतलब ज़्यादा जा रहा है। उससे मतलब कोई तो उससे ज़्यादा दे रहा है, तो मतलब इससे समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। बिल्कुल। तो और खाने में भी बहुत दिक्कत होगी अब, क्योंकि खाना कहीं मिलेगा नहीं हमें, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा। हाँ, बात यही, किसी को मिल रहा है, जैसे पॉइंट जैसे सूरज भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि जो खाना मिलेगा वो महंगा मिलेगा। जैसे 1-2 जगहों पे जैसे अभी खुले हैं, ठीक है, जैसे अभी तो कुछ बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े जो होटल हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, जो छोटे मोटे वैसे होटल हैं वो चालू है, लेकिन उनको पता है, उन्होंने ब्लैक में लिया होगा किसी ने, ठीक है, तो वो उन्होंने खाना महंगा कर दिया है। कि जो हमें खाना 60 रुपीज़ में मिलता था वो हमें अब मतलब कि 80-90 मतलब 100+ भी, मतलब कि ये है कि अभी 100+ नहीं गया है, लेकिन जाने में टाइम भी नहीं 80-90 हो गया है कहीं कहीं। अब अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम आती रही या कुछ हुआ नहीं, किसी इसका सोल्यूशन निकला नहीं, तो मतलब कि भाई कि मतलब बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी खाने की। खाने में खाली होटल वालों को क्या, जिनका अपना मतलब कि पर्सनल घर होगा, पर्सनल घर वाले, होम वाले हैं, सबको प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार ने बोला है कि जो सबसे पहले जैसे वो आएगी, एलपीजी आएगी, तो मतलब सबसे पहले घरों को देंगे, वो भी मतलब कि अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी आपने कोई सिलेंडर ले लिया है तो सीधे आपको 25 दिन बाद ही बुक करना पड़ेगा। उससे पहले पहले तो होता था कि 22 दिन में हो जाता था, लेकिन अब 25 दिन हो गया है, उसका डेट बढ़ा दिया उन्होंने कि 25 दिन में। और इससे ये नहीं है कि ओनली एलपीजी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ऑयल भी बहुत, ऑयल टोटल बाहर से लाना पड़ता था, जो हमें बाहर से लाना पड़ता था, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, मतलब कि ऑयल, कुछ और भी सारी था, जितनी भी चीजें हैं जो हमें वहां से आती थी वो सारी बंद हो चुकी है। बिल्कुल बंद। मतलब सोचने वाली बात है ना गाइस कि मतलब कि वॉर चल रही है 2 देशों के बीच, जहां हमें पता है वो हमें पता नहीं कि वो कौन से देश है, हमें वैसे हम न्यूट्रल होने चाहिए थे, मतलब कि इंडिया को उस वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मोदी जी, ट्रम्प के आगे मोदी जी बोल ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ट्रम्प ने बोला करने का तो मोदी का, ट्रम्प ने बोला मोदी ये करने का तो वही करेगा, तो ट्रम्प ने बोला कि मोदी जी 30 दिन के लिए रशिया से ऑयल खरीद लो, मोदी जी ने बोला जी हुजूर हम कर लेंगे, आपका हुक्म, हम कहीं सराखों पर मना किया आपने, हम जाएंगे, हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो गए मोदी जी वहाँ रशिया के पास, तो उन्होंने बोला कि रशिया से ऑयल खरीद लो, तो उन्होंने बोला ठीक है खरीद लेते हैं, तो ठीक है, तो रशिया से बात की, ठीक है, तो रशिया ने तो साफ मना कर दिया कि मोदी जी हम आपको ऑयल तो देंगे, लेकिन पहले हम आपको दोस्ती के नाते देते, लेकिन अब उन्होंने साफ मना कर दिया, हम आपको ऑयल तो देंगे, वो आप हमारे बहुत पुराने मित्र हो इसीलिए हम ऑयल तो देंगे आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको दोस्ती के नाते नहीं देंगे, और प्लस उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे और महंगा करेंगे। मतलब कि समझ रहे हो, एक आदमी की वजह से पूरे देश की वाट लग गई है भाई। मतलब रियल में पूरे देश की वाट लग गई है। पता नहीं, मतलब मेरे को अभी तक समझ में ये नहीं आया कि ट्रम्प के पास ऐसा है क्या है ऐसा जो मतलब कि यार मोदी जी उसकी सारी बात मान लेते हैं। काबू में क्या रखा है ट्रम्प का, पता नहीं है यार, आपको पता है क्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अपना गैस जितना हो उतना बचाए, क्योंकि कोई बिल्कुल सही भरोसा बात नहीं है कि कब अगर आपको मिल रहा है गैस, ठीक है,
तो मतलब ये भी अलाउड नहीं है कि आप 2-3 रख सकते हो। हाँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा रख सकते हो। बात ये जैसे आपके पास एक है तो एक रख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ज़्यादा रखोगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तभी तो ध्यान से अपने गैस का इस्तेमाल करो। और गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। करना ना भूले। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।